नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ म्यांमार की नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली है। यह कहानी है उस बहादुर संत की जिसने अपनी मातृभूमि को रोहिंग्याओं से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी सोचने को मजबूर करेगी कि क्या भारत को भी एक ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में भी करोड़ों की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो न केवल यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के खिलाफ काम करते हुए यहाँ की शांति भी भंग कर रहे हैं। ये वही रोहिंग्या हैं जो लाखों की संख्या में म्यांमार से भागकर हमारे देश के कोने कोने में बस चुके हैं। यहाँ पर इनके पास स्वयं को भारतीय नागरिक सिद्ध करने के लिए इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे कागजात हैं जो आपके पास भी नहीं होंगे, जिस कारण सरकार को इन्हें चिन्हित कर वापस इनके देश भेजना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कोई एक बौद्ध भिक्षु जिसकी वाणी और कार्यों ने पूरे देश को बदल दिया हो, दंगाइयों के भय से डरे सहमे बौद्ध भिक्षुओं को नवजीवन दे दिया हो, आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा कि पूरे म्यांमार में आज उसके नाम का डंका बजता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर म्यांमार के दंगाई और घुसपैठिए उसके नाम से ही थर थर काँपते हैं। उस संत का नाम है असीन विराथू। दोस्तों, असीन विराथू एक ऐसा शख्स है जो शांति और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता था। उसने रोहिंग्याओं के कारनामों से तंग आकर हथियार उठा लिए और बौद्धों का नेतृत्व करने लगा। लगातार संघर्ष करने के बाद उसने न केवल अपने देश को बचाया, बल्कि वह काम भी कर डाला जिसे अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या रूस भी नहीं कर पाए। यह उसी के संघर्षों का नतीजा है कि आज म्यांमार के लोग शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। वहाँ का आलम यह है कि वहाँ की मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, उनकी देखभाल करने वाला तक वहाँ पर कोई नहीं है। आखिरकार क्या भारत को भी एक ऐसे ही असीन विराथू की ज़रूरत है? कौन सा व्यक्ति इस संत की तरह भूमिका निभा सकता है भारत में? सबसे बड़ा सवाल अब यही है। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आखिर ये असीन विराथू है कौन? उन्होंने ऐसा क्या कर डाला कि बर्मा के लोग उन्हें भगवान का दूसरा रूप कहते हैं? इसका जवाब साफ है दोस्तों। विराथू ने अपने देशवासियों को रोहिंग्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष किया। असीन विराथू वह भगवा संत है जिसके नाम से कांपते हैं म्यांमार के घुसपैठिए और असामाजिक तत्व। असीन विराथू, जी हाँ, बस यह नाम ही काफ़ी है म्यांमार में। इस नाम को सुनकर रोहिंग्याओं में कंपकपी मच जाती है। बर्मा के बौद्ध गुरु विराथू ने आखिर किस तरीके से रोहिंग्याओं को वहाँ से भगाया या कमज़ोर किया, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। दोस्तों, म्यांमार के मांडले में एक नौजवान भिक्षु था, आसीन विराथू। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने घर परिवार त्याग कर ध्यान और साधना का रास्ता चुना था। उसका दिन शांत रहता, पर मन बहुत कुछ देख रहा था। वह देख रहा था कि बाजारों में अब स्थानीय लोग नहीं, कोई और कब्जा कर रहा है। वह देख रहा था कि गांव के बाहर जो नई बस्तियां बन रही हैं वो म्यांमार के लोग नहीं बसा रहे। और सबसे बड़ी बात जो वह देख रहा था कि धीरे धीरे एक डरपोक खामोशी पूरे देश भर में फैल रही है। और एक दिन उसने वह चुप्पी तोड़ दी। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर उसने पहली बार कहा, अगर हमने अभी भी नहीं बोला तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, तुम लोग कहाँ थे जब हमारा देश छीना जा रहा था। और यहीं से जन्म हुआ 969 आंदोलन का। दोस्तों, जरा आपको 969 की थोड़ी कहानी बताता हूँ। जैसे मुसलमानों में 786 यानी 786 नंबर को लकी माना जाता है, उसी तर्ज पर विराथू ने 969 का नंबर निकाला और उन्होंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि जो भी राष्ट्रभक्त बौद्ध वहाँ पर हैं वो इस स्टिकर को अपनी अपनी जगह लगाएं। इसके बाद टैक्सी चलाने वालों ने अपनी टैक्सियों पर, दुकान वालों ने दुकान पर इसको लगाना शुरू किया। विराथू का संदेश साफ था कि हम बौद्ध अपनी सारी खरीदारी और व्यापार वहीं करेंगे जहां यह स्टिकर लगा होगा। किसी को टैक्सी में चढ़ना हो तो वह उसी टैक्सी में चढ़ेंगे जिसके ऊपर 969 का यह स्टिकर होगा। लोग उसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे जहां पर यह स्टिकर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है ऐसी हालत में रोहिंग्या मुसलमान सऊदी से आए पैसों के दम पर अपने माल को कम कीमत पर बेचकर आपको आकर्षित करें, लेकिन आप ध्यान रखना, आप 2 पैसा ज़्यादा देना और सोचना कि आपने अपने देश के लिए पैसा लगाया है। 2 पैसे कम में खरीद कर मातृभूमि से गद्दारी मत करना, वह आपके पैसे आपको मिटाने में ही लगते हैं। ऐसी मूर्खता कभी मत करना।
दोस्तों, इसके बाद म्यांमार में हालात यह हो गए कि रोहिंग्याओं के व्यापार ठप पड़ गए। हर तरफ बेरोजगारी के कारण उनमें भूखमरी फैल गई। वो इतने आतंकित हो गए कि इस स्टिकर से कन्नी काटने लगे। पूरे देश में उनके होश ठिकाने आ गए और फिर 969 का स्टिकर एक तरह से देशभक्ति का प्रमाण बन गया, उनके जिहाद का जवाब बन गया। और इस अनोखे आइडिया का प्रभाव आप देख सकते हैं कि आज बर्मा विशुद्ध रूप से बौद्ध भिक्षुओं का देश बन चुका है। दोस्तों, बिराथू वह संत है जिन्होंने आतंक के खिलाफ पूरे म्यांमार को खड़ा कर दिया और फिर वहाँ से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ डाला, क्योंकि वहाँ के लोग जो कि भगवान बुद्ध की बातों पर अमल करते आ रहे थे, उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए बुद्ध की बातों को छोड़ संत बिराथू की बातों पर अमल किया। बिराथू ने कहा, चाहे आप कितने ही दयावान और शांतिप्रिय क्यों न हों, पर आप एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते, अन्यथा आपकी शांति वहाँ कोई काम नहीं आएगी, आप बर्बरता से खत्म कर दिए जाओगे। उन्होंने कहा, शांति स्थापित करने के लिए हथियार उठाना होगा, शांति के लिए युद्ध जरूरी है। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये सारी बातें बिराथू ने भगवत गीता से ली थी। और फिर आतंक की बीमारी झेल रहे म्यांमार के लोग एकजुट हो गए। वे बिराथू के लिए जान लेने और देने को तैयार हो गए। पूरे म्यांमार से अवैध रोहिंग्याओं को खदेड़े जाने लगा। दोस्तों, एक बात और, बिराथू के प्रवचनों को अगर कोई सुने तो उसे लग सकता है कि शांत स्वरों में मोक्ष प्राप्ति की बात चल रही है। दृष्टि नीचे किए हुए जब वह अपना प्रवचन दे रहे होते हैं तो प्रस्तर प्रतिमा की तरह स्थिर नजर आते हैं, चेहरे पर भी कोई उत्तेजना नजर नहीं आती। एक बार ये लगेगा कि वह कोई गंभीर आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वह अपने हर उपदेश में बौद्धों के संगठित होने और हिंसा का जवाब हिंसा से देने का उपदेश देते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, म्यांमार में हुई हिंसक घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में बौद्धों और मुस्लिमों में भारी तनातनी पैदा हो गई थी, जिनमें असीन बिराथू बौद्ध दुनिया के एक नायक एवं जिहादी दुनिया के लिए एक बड़े खलनायक बनकर उभरे हैं। म्यांमार में हुए कई सर्वेक्षणों के बाद यह प्रमाणित हो चुका है कि जनता एवं बौद्ध भिक्षु बिराथू के साथ हैं। बिराथू का स्वयं भी कहना है कि वह न तो घृणा फैलाने में विश्वास रखते हैं और न ही हिंसा के समर्थक हैं, लेकिन हम कब तक मौन रहकर सारी हिंसा और अत्याचार को झेलते रह सकते हैं। वह पूरे देश में घूम घूम कर भिक्षुओं और सामान्य जनों को उपदेश दे रहे हैं, यदि हम आज कमज़ोर पड़े तो अपने ही देश में हम शरणार्थी हो जाएंगे। क्या हिंदुओं के लिए भी कोई ऐसा नेतृत्व करने वाले हिंदूवादी साधु या नेता सामने आएगा? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ के लगभग सभी संत लग्जरी जीवन जी रहे हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार भी धन लेकर करते हैं। यह हमें सिर्फ मोह माया और धर्म कर्म संबंधी प्रवचन देकर धर्म भीरू बनाए हुए हैं। किसी को भी देश के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, इसके ठीक उलट बर्मा के सारे बौद्धों को संत बिराथू ने समझाया और सीधे तौर पर घोषणा की, अगर देश बचाना है, खुद बचना है और अपनी बहू बेटियों को बचाना है तो एक एक कर रोहिंग्याओं को बाहर करो। उसके बाद जो हुआ वह आज इतिहास है। दोस्तों, साल 2012 आया, रखाइन में हिंसा फूटी, रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध समुदाय में भयंकर टकराव हुआ। विदेशी मीडिया कैमरा लेकर पहुंचा और केवल एक तस्वीर दिखाई, मासूम रोहिंग्या जिन्हें सताया जा रहा है। लेकिन बिराथू ने मन से चीख कर कहा, अगर तुम सिर्फ एक पक्ष दिखाओगे तो म्यांमार को दुनिया से अकेला कर दोगे, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये मेरी धरती है। उसकी ये बातें दुनिया को नागवार गुजरी। फेसबुक ने उसे बैन कर दिया, पश्चिमी देशों ने उसे बौद्ध बिन लादेन कहा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसके खिलाफ लामबद्ध हो गई और अंत में 2020 में उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या कोई आवाज़ जो एक पूरा आंदोलन बन चुकी हो जेल की दीवारों में कैद हो सकती है? कभी नहीं। बिराथू जेल में था, पर उसके पोस्टर गाँवों में थे, उसके भाषण पेन ड्राइव में घूमते थे और उसके विचार दिलों में धड़कते थे। 2021 में सेना सत्ता में लौटी और बिराथू रिहा हुआ। जेल से निकलते ही उन्होंने एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, इस देश में सिर्फ बौद्ध रहेंगे। दोस्तों, बिराथू की इस घोषणा के बाद म्यांमार में रातों रात भगदड़ मच गई। लगभग पूरा देश खाली हो गया, जबकि इन लोगों को पाकिस्तान के सारे आतंकवादी संगठन बैकअप दे रहे थे। बाहर से आतंकी आकर भी यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लेकिन बौद्धों की एकता के आगे सब फेल हो गया। दोस्तों, आखिरकार बौद्धों की जीत हुई। आज बर्मा इस्लाम मुक्त देश है। हालांकि बिराथू आज पूरी दुनिया की मीडिया के लिए विलेन जैसे हैं, पर बर्मा के लोगों के लिए वे सच्चे नायक हैं। आज वह फिर म्यांमार में हैं, शांत लेकिन सचेत।
वो भाषण कम देते हैं, पर उनकी आंखों में अब भी वही आग है जो एक दिन ध्यानमग्न भिक्षु को राष्ट्र का रक्षक बना गई थी। लेकिन दोस्तों, यह शांति म्यांमार को ऐसे ही नहीं मिली। वहाँ के लोगों ने लगातार संघर्ष किया। दुनिया भर में उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, भारत में भी हुए। लेकिन इस देश के 99% लोग जानते ही नहीं थे कि म्यांमार में ऐसा क्या हो रहा है जिसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ की मीडिया से सिर्फ एक तरफा खबरें चलवाई गई और लालची मीडिया ने चलाई भी। भारत के लोगों को जानबूझकर म्यांमार की सच्चाई से दूर रखा गया। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इस कहानी में नफरत नहीं है। इसमें एक इंसान का वह प्रेम है जो उसने अपनी मिट्टी से किया था, और जब मिट्टी पर खतरा आया तो उसने भगवा चोगा नहीं बदला, बल्कि उसमें बाघ की आत्मा जगा दी। यही था असीन बिरथू। दोस्तों, कभी कभी राष्ट्र की रक्षा तलवार से नहीं, विचारों से होती है, और कभी विचारों की रक्षा के लिए तलवार भी उठानी पड़ती है। असीन बिराथू ने तलवार नहीं उठाई, पर उसकी आवाज़ तलवार से भी तेज थी। दुनिया ने उसे बदनाम किया, पर अपनी धरती पर वो आज भी पूज्य है। दोस्तों, यह कहानी उस इंसान की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जो हर उस राष्ट्र में जन्म ले सकती है जहां मिट्टी खतरे में हो। याद रखो, जब कोई संत बाघ बन जाए तो समझ लो कि धर्म नहीं, अब राष्ट्र जाग गया है। दोस्तों, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। या तो सोते रहो और अपनी पहचान मिटा दो, या उठो और उस बिरथू की तरह बनो जो कहता है, मैं डरता नहीं क्योंकि मेरे पीछे भगवान बुद्ध खड़े हैं। तो बताओ, क्या आज भारत को भी चाहिए एक बिरथू, या हम यूं ही चुपचाप करते रहेंगे? अब फैसला तुम्हारा है। जय हिंद, जय भारत।